अब भाई लाओ 10 मिलियन फॉलोवर्स को, 20 मिलियन फॉलोवर्स को लाओ, फिर भुगतो। फिर अभी अगर किसी दूसरे को ट्रॉफी मिली, अगर इसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो हम बिग बॉस का सेट जला देंगे। इस चीज में मुझे लगता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए। यादव का रिसेंटली वीकेंड के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे गलत स्टेटमेंट किए थे एपिसोड के दौरान, तो सलमान सर ने उन्हें समझाया है हाँ। कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फैमिली शो है, हालांकि ये OTT प्लेटफॉर्म है। तो उसमें न्यूज़ भी आ रहा है कि सलमान खान सर के काफ़ी हद तक फॉलोअर्स भी कम हो गए जब से एल्विश को उन्होंने डांटा है, तो उस पर क्या? अब ज्यादा फॉलोवर्स वालों को लाओगे तो चैनल को भुगतना पड़ेगा ना। पहले बिग बॉस कितना अच्छा था, अपना सेलिब्रिटी आते थे, कुछ नहीं था, मस्त था। बट जब से अब भाई लाओ 10 मिलियन फॉलोवर्स को, 20 मिलियन फॉलोवर्स को लाओ, फिर भुगतो। फिर अब मैं चैनल को और क्या बोलूं? फिर मैं तो चैनल को यही बोलूंगी ना, पहले का बिग बॉस अच्छा था तो आप ऐसे ही करते थे ना, सिंपल। क्यों आपको प्रैक्टिकल करना, क्यों एक्सपेरिमेंट करना कि आप इतने ज्यादा फॉलोवर्स को लाओगे? 10 मिलियन, आप जब 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन वाले फॉलोवर्स को लाओगे तो भाई उनके फैंस थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो वो भी बोलेंगे ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी जो 17 की कास्टिंग हो तो वो फॉलोवर्स ना देख के, उन लोगों को देख के, एंटरटेनमेंट देख के कास्टिंग की जाए तो ज्यादा अच्छा है। वरना फिर वही जैसे पिछले सीजन में हुआ था, किसी के फॉलोवर्स आ गए थे बिग बॉस के बाहर पेट्रोल लेके कि हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, वैसे ही होगा ये भी फिर कि अभी अगर किसी दूसरे को ट्रॉफी मिली, अगर इसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, हम नशे काट लेंगे, तो ये चीजें होगा। तो इस चीज में मुझे लगता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो मैं क्या बोलूँ, उनको TRP मिल रही है, देखो एक तरफ से पैसा मिलेगा तो फिर एक तरफ से दुश्मनी या वो चीजें भी होंगी। तो अब जब इतने बड़े बड़े फॉलोवर्स वालों को लाओगे तो फिर भुगतना भी उनके फैनों को आपको ही पड़ेगा। अभी आप बिग बॉस के बारे में ही बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, मैंने कब बोला बिग बॉस के बारे में? कहा ना कि मैंने TRP के लिए वो करते हाँ, हैं। ये पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने पहला बिग बॉस देखा, कैसा होता था? किसी पे कोई दबाव नहीं होता था। अभी क्या होता है कि जब आप बड़े ज्यादा फॉलोवर्स को वाले इंसान को लेके आते हो, यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं सबकी बात कर रही हूँ। आप किसी को लेके आते हो तो आप जब लेके आते हो तो आप फिर मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि वो ना करे। तो देखो जिसके फॉलोवर्स है वो तो करेंगे ना भाई। अगर कोई मेरा फैन है तो मेरे लिए लड़ेगा, चाहे मैं गलत भी हूँ तब भी मेरे लिए लड़ेगा, खड़ा रहेगा। तो वही बात है, फिर ये मुद्दा रखो कि आप बड़े बड़े फॉलोवर्स वालों को मत लाओ, क्योंकि कल को फिर ये होगा कि अगर किसी को ट्रॉफी मिल गई और उसके फैंस को पसंद नहीं आया, तो पिछले बार क्या हुआ था? पिछले बार यही चीजें हुआ था कि बाहर पेट्रोल लेके खड़े थे कि इसको ट्रॉफी मिलनी चाहिए वरना हम पूरा बिग बॉस को जला देंगे। ये चीजें हुई थी, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो फिर यही चीजें होंगी ना फिर तो कि हम पूरा बिग बॉस का सेट जला देंगे, फिर तो गुंडागर्दी हो रही है ना। तो उस चीज को मैं बोल रही हूँ कि चैनल को उस हिसाब से फिर कास्टिंग करनी चाहिए। बट सलमान सर कहीं ना कहीं समझाते हैं। हाँ, सलमान सर सही है, मैं सलमान सर को नहीं बोल रही हूँ, सलमान सर तो उल्टा समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सलमान सर ने क्या बोला? आर्मी क्या होती है? जो देखभाल करती है चीजें, मतलब मुझे पता नहीं पूरा बात, जो मुझे दिखा है न्यूज में वो बता रही हूँ कि आर्मी लोगों की सेवा करती है, देखभाल करती है। तो आप क्या बोल रहे हो कि वो आर्मी ऐसा, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उस चीज पे सलमान सर बोलेंगे। मुझे भी बोलते थे, मुझे भी कितनी डांटे लगी हैं। तो अगर सलमान सर डांट रहे हैं तो उसको कोई, मुझे नहीं लगता नेगेटिव लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि सलमान खान सर की सीख एक आपको नई दिशा देती है। अभी देखो सलमान सर की डांट की वजह से मेरे अंदर कितने बदलाव आए हैं, मैंने अपने आप को काफी चेंज किया है बिकॉज ऑफ सलमान सर की डांट की वजह से। तो अगर चैनल कुछ सोचता है तो वो बहुत हद तक अच्छा ही सोचता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मेरा बात ये है कहने की। अच्छा अंजना, इसके हाँ। बाद जैसे आपने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखे, आपको समझ में गया होगा कि किसका गेम अच्छा चल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं ये जीते? देखो मैं फुकरा को चाहती हूँ, अभी हाँ, कि फुकरा, एल्विश और मनीषा, इन तीनों में से मैं चाहती हूँ कि तीनों में से कोई एक जीते। बट हाँ, मनीषा जीतेगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ब्रेक हो जाएगी चेन। लोगों के जहन में ये है ना, कॉमेडी नहीं जीतता, अरे आज तक कॉमेडियन का काम है सिर्फ कॉमेडियन का। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भाई जो कॉमेडियन है ना, वो ही आपके शो को ना ऊपर लेके जाता है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसका भी हक उतना ही बनता है जितना दूसरे का बनता है। और एल्विश को इसलिए क्योंकि कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है, तो एल्विश अगर जीता तो एक वो भी चैन ब्रेक हो जाएगी। और फुकरा इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लोगों के दिलों में बैठा हुआ है
और कहते हैं ना जब स्टार्टिंग से एक जर्नी चलती है तो उस चीज़ पे लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या करते होंगे, तो अभिषेक इस वजह से। तो तीनों का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, तो तीनों में से कोई भी जीते, तीनों ही विनर है, बट तीनों में से कोई भी जीते मेरे को मतलब अच्छा लगेगा और हैप्पी।